फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आके कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मैंने कल डिस्कस करा था हिंदी के सिलेबस के बारे में, उसमें मैंने हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताया था कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से एग्ज़ाम ज़्यादा प्रश्न रखता है और कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंक का आते हैं और कितनी निगेटिव मार्क। ये मैंने कल आपको कल की वीडियो में बता दिया था। आज हम डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक। आज का ही सेशन हमारा टॉपिक रहेगा पहला टॉपिक हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, भाषा ही किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपको लिखा है कि हिंदी भाषा, हमारा पहला ही टॉपिक क्या है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हम हेडिंग डालेंगे भाषा। भाषा, भाषा का ही जो विकास हुआ है कहाँ से हुआ है, संस्कृत की भाष धातु शब्द से मिलकर बनी है। क्या कहा, संस्कृत की भाष धातु शब्द से मिलकर बनी है क्या, हमारी भाषा। प्राचीन में ऋषि वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, महावीर, आर्य सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया गया था उनके समय में। तो वहीं से ही हमारा उद्गम किसका हुआ, संस्कृत भाषा का। आगे चल के ये हमारी हिंदी भाषा बन गई थी। आगे हम पॉइंट देखते हैं कि भाष का, हम कहते हैं कि भाष का अर्थ क्या है, मतलब भाष का हिंदी में अर्थ क्या है। इसका होता है कहना या बोलना। इसका ही अर्थ क्या होता है, कहना या बोलना। नेक्स्ट हम शब्द की बात करें, धातु। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि धातु किसे कहते हैं। धातु की बात करें हम, धातु का ही अर्थ होता है धातु का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, काम होना। क्रिया को कह सकते हैं या काम होना, या काम होना, या काम का किया जाना। काम का क्या जाना बताया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। आगे हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं कि भाषा की, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं। क्या, मैंने क्या लिखा, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, या कह सकते हैं कि भाषा की छोटी इकाई किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, वाक्य को। किसी वाक्य को, क्योंकि वाक्यों से ही मिलकर हमारी भाषा बनती है। वाक्यों से ही मिलकर क्या बनती है, हमारी भाषा बनती है। अब हम वाक्य की बात करें कि वाक्य किसे कहते हैं, ये वाक्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। वाक्य की छोटी इकाई या सार्थक इकाई कह सकते हैं,
वाक्य की छोटी इकाई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उपवाक्य को। किसी? उपवाक्य को, क्योंकि उपवाक्यों से ही मिलकर हमारा वाक्य बनता है। किससे? उपवाक्यों से ही मिलकर हमारा क्या बनता है? वाक्य बनता है। फिर उपवाक्य की हम बात करें कि उपवाक्य किसे, उपवाक्य की ही छोटी इकाई किसे कहते हैं? उपवाक्य की छोटी इकाई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पदबंध। पदबंध। यहाँ पे ये हेडिंग इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना आप सब। किसे कहते हैं? पदबंध को। उपवाक्य ही की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध। अब पदबंध की हम बात करें कि पदबंध की ही छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध की छोटी इकाई को पदबंध की ही छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पद, या कह सकते हैं पद को ही शब्द। कह सकते हैं शब्द। पदबंध की ही छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम? पद या शब्द। पद या मैंने क्या बताया? पदबंध की ही छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पद या शब्द। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि पद की ही छोटी इकाई को पद की ही छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ। भाषा ही हमारी कहाँ से मतलब किससे मिलकर बनी है? संस्कृत की भाष धातु शब्द से मिलकर बनी है भाषा। भाष का ही अर्थ क्या होता है हमारा? कहना या बोलना। धातु का, ये धातु जो वर्ड शब्द आया है, इसका ही क्या अर्थ होता है? धातु का। धातु का अर्थ होता है क्रिया, मतलब काम, क्रिया। काम का क्या जाना, बताया जाता है। क्या जाना? ऐसे ही दो, क्या जाना बताया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? धातु कहते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? वाक्य को कहते हैं, क्योंकि वाक्यों से ही मिलकर क्या बनती है? हमारी भाषा बनती है। वाक्य की नेक्स्ट हम बात करें कि वाक्य की ही छोटी इकाई किसे कहते हैं? उपवाक्य, क्योंकि उपवाक्यों से ही मिलकर हमें क्या बनती है? वाक्य बनता है। उपवाक्य की बात करें कि उपवाक्य की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध। पदबंध की ही छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? पद या शब्द। शब्दों से ही मिलकर क्या बनता है हमारा? पदबंध। नेक्स्ट में पद की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर, क्योंकि अक्षर से ही मिलकर हमारा पद बनता है। ये हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद कहाँ था कि पद की ही छोटी इकाई क्या कहते हैं? अक्षर। अगर हम अक्षर की ही बात करें कि अक्षर की छोटी
इकाई को क्या कहते हैं? छोटी इकाई को कहते हैं बड़ या ध्वनि। क्या कहते हैं? बड़ या ध्वनि। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मैंने कहा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब जैसे दो व्यक्ति हैं अपने विचारों को एक दूसरे के सामने कह रहे हैं या किसी बात को कह रहे हैं एक दूसरे के सामने, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वो अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाषा, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही तो अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाषा। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? पहला होता है हमारा मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। भाषा के ही दो भेद होते हैं। एक होता भाषा के ही, जैसे देख लेते हैं, भाषा के ही दो भेद होते हैं। एक होता मौखिक भाषा, एक होता लिखित भाषा। मौखिक की भाषा की ही बात करें हम, इसे रब कर देते हैं। पॉइंट क्या है हमारा? मौखिक भाषा हेडिंग। कौन सा? मौखिक भाषा। मतलब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जो मनुष्य बोलकर प्रकट करता है, का वह रूप जो मनुष्य बोलकर प्रकट करता है।
या कह सकते हैं, ये थोड़ी अजीब लग रही है, हम यह कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप, ऐसे कर लो कि वह रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। क्लियर? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है उसे ही क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मतलब मौखिक भाषा कोई मनुष्य अपने विचारों का अगर आपके सामने बोलकर प्रकट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। क्लियर? अब हम आगे की बात करें इसमें मौखिक ध्वनियों से मौखिक या कह सकते हैं मौखिक ध्वनि के माध्यम से या मौखिक ध्वनि के प्रयोग से चिन्ह तय किए गए हैं। मौखिक ध्वनि के प्रयोग से चिन्ह तय किए गए हैं। चिन्ह तय किए गए हैं। मौखिक ध्वनि के प्रयोग से ही चिन्ह तय किए गए हैं जिसे लिपि कहते हैं। जिसे लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? सॉरी। मौखिक ध्वनि के प्रयोग से चिन्ह तय किए गए हैं जिसे हम लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनि जो हम अपने मुख से बोलते हैं उसे मौखिक ध्वनि कहते हैं। उसके ही माध्यम के द्वारा ही मनुष्य ने अलग अलग मौखिक ध्वनि के माध्यम से ही अलग अलग चिन्ह तय किए गए थे जिसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि का ही हिंदी में अर्थ है लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। लिखने का ढंग। क्लियर? लिपि का ही अर्थ है हमारा लिखने का ढंग। जो हमारी हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जब लिपि का जब टॉपिक चलेगा तो मैं उसमें बता दूंगी कि कितनी लिपि हैं हमारी, कौन कहाँ से आई है, लिपियों का ही उद्गम कहाँ से हुआ। अभी इतना ये पॉइंट देख लो यहाँ पे कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में सॉरी यहाँ पे लिखना हिंदी भाषा
हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये एग्जाम में इसका ये अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अपने संविधान में भी किसे मान्यता दी गई है? हमारी देवनागरी लिपि को। अब इसमें हम कुछ पॉइंट की बात करें कि देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि है क्या, इसमें चिन्ह कौन से हैं? तो हम इसमें देखते हैं देवनागरी लिपि में जो चिन्ह हैं हमारे, देवनागरी लिपि चिन्ह कौन से हैं देखते हैं। इसमें है आ, ई, उ आदि। मैंने कहा देवनागरी लिपि में जो चिन्ह तय किए गए थे आ, उ, ई, ओ, उ, ये चिन्ह तय किए गए थे हमारे, जो वर्णमाला में दिए गए हैं वही हमारे देवनागरी लिपि में यही चिन्ह आते हैं जो हिंदी भाषा जिसमें लिखी जाती है। हमारी जो हिंदी भाषा है इस भाषा में लिखी जाती है लिपि में। क्लियर? आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। ये हो गई हमारी मौखिक भाषा की बात, जो कि मैंने आपको बता दिया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, कैसे कैसे चिन्ह आए और कौन कौन सी लिपि में लिखी गई। अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, लिखित। कौन सी? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? क्या है? लिखित भाषा किसे कहते हैं? वह रूप जिसे मनुष्य लिखकर प्रकट करता है। लिखकर प्रकट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर? आज के लिए वैसे इतना ही रहने देते हैं इस टॉपिक को। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जो सिलेबस में मैंने डिस्कस करा था हिंदी की, उसमें मैंने जो अंक बताए थे वहाँ पर वो धोखे से मैंने 76 बता दिए थे, लेकिन वहाँ पर वो अंक रहेंगे हमारे 74 ही। वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन वहाँ पर अंक हमारा क्या रहेंगे? 74 ही रहेंगे। इसलिए कोई भी ज़्यादा माइंड पे मत लेना इसे। ओके।